बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 17 अगस्त है। गुज़श्ता वीडियो में बड़ी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। डॉन ने जो आर्टिकल छापा, जो दावा किया कि इस वक्त हुकूमत में क्या खिचड़ी पक रही है, अगले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ में जो दो ग्रुप्स मौजूद हैं उनकी क्या सोच है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, जनरल बाजवा जो हैं उनकी एक्सटेंशन के हवाले से जो अफवाहों का बाज़ार गर्म है उसके हवाले से मिलिट्री सर्कल्स और जो सोर्सेज हैं वो क्या कन्फर्म कर रहे हैं, उसके हवाले से मैंने तफसील से गुज़श्ता वीडियो में बात की। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की तैनाती हर शख्स की नज़रें होती हैं कि आर्मी चीफ़ पता हो कि कौन बनेगा, और बहुत अहम ओहदा है पाकिस्तान में गिवन पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल नेचर जो जिस किस्म की रही है माजी में, तो ये बहुत अहम होता है कि पाकिस्तान में कौन आर्मी चीफ़ होगा। और फिर ज़ाहिर है कि जो इस वक्त दुनिया में एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, एक सर्द जंग है चीन और अमेरिका के दरमियान, पाकिस्तान एक क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाई है चाइना का, और जो मौजूदा हुकूमत है वो बड़ी हद तक पाकिस्तान को वापस ड्रैग करते हुए नज़र आती है अमेरिका के कैंप में। एक ऐसे वक्त में ज़ाहिर है अमेरिका की भी नज़रें हैं, चाइना भी इसको क्लोजली वॉच कर रहा है, इंडिया हमेशा से वॉच करता है कि पाकिस्तान में कौन आर्मी चीफ़ होगा, और जितने रीजनल प्लेयर्स हैं उनकी भी नज़रें होती हैं कि आर्मी चीफ़ कौन होगा। अब जाहिर है कि आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है ये एक हसास मामला है, एक बहुत ही, लेकिन उसमें कुछ गिवन स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं नॉर्मल, वो प्रोसीजर भी मैं गुज़श्ता वीडियो में डिस्कस कर चुका कि कौन से ज़ाब्ते हैं, कौन से कवानीन हैं जिनके तहत किस तरीके से तैनाती की जाती है, नाम कैसे आता है, रिकमेंडेशन, ये सारा मामला अगर आपने देखना हो आप गुज़श्ता वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनली बात ये होगी कि जनरल बाजवा, अगर ये अब फाइनल है, फुल एंड फाइनल है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं ले रहे, नवंबर के आखिरी हफ्ते में रिटायर हो जाएंगे, तो चेंज ऑफ कमान होगा, पाकिस्तान का एक नया आर्मी चीफ़ आएगा। उसके लिए 6 जो टॉप के सीनियर आपके लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, हालांकि माजी में मिसालें हैं कि सुपर सीड जो है वो किया भी जाता रहा है, लेकिन 6 जो टॉप के जनरल्स हैं आपके, उसमें से 4 से 5 नाम जो हैं वो भिजवाए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री। GHQ वो नाम भेजेगा डिफेंस मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री एज अ पोस्ट ऑफिस उनको फॉरवर्ड कर देगी प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर कंसल्टेशन करेंगे। जो 6 नाम हैं टॉप के, उनके ब्रीफ प्रोफाइल्स मैं आपके सामने रख देता हूं इस वीडियो में कि वो कौन से जनरल्स हैं। एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं पाकिस्तान आर्मी के और इवन मेजर जनरल के ओहदे पर, ब्रिगेडियर के ओहदे पर, ये वो ऑफिसर्स होते हैं जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत ही नुमाया खिदमात सर अंजाम दी होती हैं, जिन्होंने आउट परफॉर्म किया होता है लाखों दीगर सोल्जर्स को, और बहुत ही मंझे हुए ऑफिसर्स होते हैं जिनको तरक्की दी जाती है इन ओहदों पर। अब इन ओहदों पे मौजूद जो सीनियर तरीन लोग हैं उनमें सबसे पहले हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जो हैं नए आर्मी चीफ़ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के इंतखाब के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर उन 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स में सीनियर तरीन होंगे। ये जो 6 नाम जब जिनको मुमकिन तौर पर कंसिडर किया जा सकता है उसमें सबसे सीनियर होंगे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। अगरचे इन्हें 2 स्टार जनरल के ओहदे पर सितंबर 2018 में तरक्की दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने 2 माह की ताख़ीर से चार्ज लिया, लिहाजा उनका बतौर लेफ्टिनेंट जनरल 4 साला दौर 27 नवंबर को इख्तिताम पजीर हो जाएगा। एन वो वक्त है जिस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे होंगे, उस वक्त इन्होंने भी रिटायर हो जाना है। तो वो ये एक थोड़ा सा एक टेक्निकल मामला है, क्योंकि उन्होंने उसी वक्त रिटायर होना है। अब होता ये है कि ये जनरल बाजवा के ऊपर मुनहसर है कि क्योंकि मशावरती अमल पहले शुरू हो जाएगा अगस्त के आखिर में, सितंबर मिड के दरमियान बड़ा ज़ोरों पर मशावरती अमल, ये कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा होगा नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए। तो ये अब जनरल बाजवा पर मुनहसर है कि वज़ीर-ए-आज़म को जनरल आसिम मुनीर का नाम भिजवाते हैं कि नहीं। अब जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो एक बेहतरीन ऑफिसर हैं, लेकिन उनकी तरक्की के मामले में बहुत से तकनीकी मराहिल मौजूद हैं। जनरल आसिम मुनीर ने फ़ौज में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम मंगला के ज़रिए शमूलियत इख्तियार की और उनका फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हुआ। जनरल आसिम मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा के उस वक्त से करीबी शुमार होते हैं जब से उन्होंने जनरल बाजवा के साथ फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज़ में बतौर ब्रिगेडियर काम किया, जिस वक्त जनरल बाजवा 10 कोर को कमांड कर रहे थे। उसके बाद उन्हें 2017 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस लगाया गया और अगले ही साल अक्टूबर में उन्हें ISI का सरबराह लगा दिया गया। ताहम उनका ये रोल, जब उनको DG ISI लगाया गया, ये रोल बहुत
मुख्तसर रहा और 8 माह के बाद ही उन्हें तब्दील करके लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के असरार पर नया डीजी लगा दिया गया। आसिम मुनीर साहब को कोर कमांडर गुजरांवाला बना दिया गया, जहां 2 साल रहने के बाद अब इस वक्त GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर वो खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर सीनियरिटी में आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। अब ये एक ही बैच के 4 लोग हैं जो सीनियरिटी में, और सीनियरिटी होती है जब एक ही बैच से ताल्लुक़ हो तो कौन सा PA नंबर अलॉट किया गया था उनको मिलिट्री एकेडमी में, उसके हिसाब से सीनियरिटी का तयन होता है। अलबत्ता ये एक टेक्निकल मामला है, सेम बैच है, सेम ईयर है और एक ही रैंक के ऑफिसर्स हैं। तो ये 4 ऑफिसर्स हैं ऊपर तले जो कि जिसमें सीनियरिटी में लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। एक ही बैच के 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। इसमें साहिर शमशाद मिर्ज़ा सीनियर तरीन हैं, इनका ताल्लुक़ है सिंध रेजिमेंट से। साहिर शमशाद मिर्ज़ा का मिलिट्री करियर ख़ासा शानदार है और गुज़श्ता 7 साल से उन्होंने आर्मी में सीनियर लीडरशिप पोजीशंस पर गुजारे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के दौर में आखिरी 2 सालों में नुमाया हुए जब उन्हें DG मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO लगाया गया। उस वक्त वो जनरल राहील शरीफ की GHQ में मौजूद कोर टीम का हिस्सा थे जो शुमाली वज़ीरिस्तान में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म को सुपरवाइज़ कर रही थी। उस वक्त वो DGMO थे। इसके अलावा वो अमेरिका, चीन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का जो 4 फ़रीकी क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप है QCG, उसमें किरदार अदा करते रहे, जिसने इंट्रा अफ़गान डायलॉग को, मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करवाया था। साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो सरताज अज़ीज़ की जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से रिफॉर्म्स की कमेटी बनाई गई थी उसका हिस्सा भी रहे। 3 स्टार के ओहदे पर जब इनको 2 स्टार से 3 स्टार पर तरक्की दी गई तो उनको चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ लगाया गया। अब जो चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ होता है अमूमी तौर पर आर्मी चीफ़ के बाद ये ताकतवर तरीन ओहदा शुमार होता है पाकिस्तान आर्मी में, कि ये शख्स है जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स, सबसे ज़्यादा इख्तियारात मौजूद हैं। आर्मी चीफ़ के बाद वो होता है चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ। ये उनको लगा दिया गया। इस हैसियत में जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, इन्होंने अहम तरीन जो कौमी सलामती और ख़ारजा अमूर की फ़ैसला साजी है ये उसका हिस्सा रहे हैं। साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ जब 2021 में चीनी वज़ीर ख़ारजा वैंग यी के साथ स्ट्रेटजिक टॉक्स हो रही थी पाकिस्तान और चीन की, ये उसका भी हिस्सा रहे हैं। अक्टूबर 2021 में उन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी लगा दिया गया ताकि वो बतौर आर्मी चीफ मुमकिना तैनाती के लिए मतलूबा तजुर्बा हासिल कर लें। एक जो मिलिट्री सोर्स है डॉन ने जो रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद शमशाद मिर्ज़ा जो हैं, साहिर शमशाद मिर्ज़ा आर्मी चीफ या फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इन ओहदों पर तैनात होने के लिए एक फ्रंट रनर हैं, एक अहम आप समझ सकते हैं कि कैंडिडेट हैं, एक इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट हैं। तीसरे नंबर पर जो सीनियरिटी है उसमें आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास। अब लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास जो हैं उनको समझा जाता है कि वो इंडियन उमूर के माहिर हैं। इस वक्त जो है वो बतौर चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ काम कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका कि चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ उसको बहुत पावरफुल तस्वुर किया जाता है। वो मिलिट्री ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट्स के मामलात जो हैं इस वक्त उनकी निगरानी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 10 कोर को कमान किया है। अब 10 कोर आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया के साथ मामलात हैं, आज़ाद कश्मीर के मामलात हैं, इन तमाम मामलात को वो देखती है। तो 10 कोर को कमान किया है। जनरल बाजवा जो हैं वो अज़हर अब्बास साहब पर मुकम्मल एतमाद करते हैं, ये डॉन न्यूज़ ने लिखा। उनके कमांडर 10 कोर, जिस वक्त जनरल बाजवा 10 कोर के कमांडर थे उस वक्त ये जनरल बाजवा के साथ रहे हैं, लेकिन जब 10 कोर कमांडर थे ये जनरल अज़हर अब्बास, उस वक्त आपको याद है कि फरवरी 2021 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था कि जो 2003 का सीज़ फायर एग्रीमेंट था, फायरबंदी माहिदा के लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक दूसरे के ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे, उसका अयादा किया गया था 25 फरवरी 2021 को। ये उस वक्त किया गया था जब 10 कोर को कमान कर रहे थे अज़हर अब्बास साहब, और इसका जो इम्प्लीमेंट करना है वो इम्प्लीमेंट इस सारे मामले को अज़हर अब्बास साहब ने
करवाया था। ये अंडरस्टैंडिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जो हैं वो इन्फेंट्री स्कूल कोयटा के कमांडेंट रहे हैं और साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर भी रहे हैं। और इसी वजह से जब आपको मालूम है कि किसी आर्मी चीफ का कोई पर्सनल स्टाफ ऑफिसर रहा हो तो फिर उनको हाईएस्ट लेवल पर ना सिर्फ ये तजुर्बा होता है फ़ैसला साजी, सारे मामलात वो बड़े करीब से देखते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उस वक्त की, उसके साथ भी उनका इंटरेक्शन होता है और जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी आर्मी चीफ के स्टाफ ऑफिसर के तौर पर उनका राबता होता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास वो हैं जो आपको याद होगा कि जिस वक्त आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, तो उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन रहा है और दोस्त ममालिक के साथ भी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जो हैं वो राबते में और इंटरेक्ट जो है वो करते रहे हैं। चौथे नंबर पर जनाब आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद जो है इनका ताल्लुक़ है बलोच रेजिमेंट से और इस वक्त वो सदर नेशनल डिफेंस प्रेसिडेंट हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU के। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के चीफ इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। शमाली वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न कमांड कर चुके हैं। वहाँ से उन्हें ISI का DG एनालिसिस लगाया गया, जहां उन्होंने कौमी सलामती के तनाज़ुर में ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील के लिए अहम किरदार अदा किया। इस किरदार में उन्हें दीगर ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ ISI के नुमाइंदे के तौर पर इंटरेक्ट करने का मौका मिला जब वो DG एनालिसिस थे। 3 स्टार जनरल के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद को GHQ में इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगाया गया। दिसंबर 2019 में ये पेशावर कोर को कमान कर रहे थे, कमांडर थे। एन वो वक्त दो इंतहाई अहम मामलात थे इनके दौर में जो पेशावर की कोर है वहाँ पर। एक तो इनखला हो रहा था अमरीकी अफवाज का, अमरीका और उसके इत्तेहादी अफ़गानिस्तान से इनखला कर रहे थे। दूसरा आपको याद होगा कि एक मामला जिसको बहुत फ़ख्र से बताया जाता है पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, वो है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर बाढ़ लगाई गई और वो बाढ़ लगाने के मामले को सुपरवाइज़ कर रहे थे, देख रहे थे, वो इनके दौर में बाढ़ जो है वो लगाई गई और ये चेंज हुए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो बने और 5वें नंबर पर सीनियरिटी में आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। डॉन अखबार अगेन वो लिखता है इनके बारे में कि जो सबसे ज़्यादा डिस्कस जिस पर्सनालिटी को किया गया है एक कंटेंडर के तौर पर, एक कैंडिडेट के तौर पर आर्मी चीफ के, वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद है। फैज़ हमीद का ताल्लुक जो है वो बलोच रेजिमेंट से है और आर्मी चीफ के लिए जो ज़ेर बहस नाम है उनमें सर फहरिस्त नाम है, यानी कि जिन पर सबसे ज़्यादा बहस हुई है कि आर्मी चीफ कौन होगा, और उसमें नाम लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का बहुत डिस्कस हुआ। जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद एक लंबे अरसे से एक दूसरे को जानते हैं बतौर ब्रिगेडियर। जिस वक्त ब्रिगेडियर थे फैज़ हमीद साहब, उन्होंने जनरल बाजवा के चीफ़ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम किया जिस वक्त जनरल बाजवा जो हैं वो 10 कोर के कमांडर थे। उस वक्त एज ए ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद काम करते रहे उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ के तौर पर। अब जनरल बाजवा की जिस वक्त तैनाती हुई एज आर्मी चीफ़, उस वक्त फैज़ हमीद जो है वो एक 2 स्टार जनरल थे और पन्नू आकिल में सिंध में एक इन्फेंट्री डिवीज़न जो है उसको कमांड कर रहे थे। जनरल बाजवा जिस वक्त आर्मी चीफ बने तो जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ बनने के फ़ौरन बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को, अब लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उस वक्त उनको जो है वो ISI में DG काउंटर इंटेलिजेंस लगाया। अब काउंटर इंटेलिजेंस के DG जिस वक्त वो लगे ISI में, वहाँ पर उनकी ज़िम्मेदारी दाखिली सिक्योरिटी के साथ साथ सियासी उमूर की भी थी, पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं वो भी वो देख रहे थे ISI में। 3 स्टार पर जब उनकी तरक्की हुई उसके फ़ौरन बाद 2019 में GHQ में उनको एडजुटेंट जनरल के तौर पर लगा दिया जाता है और फिर 2 महीने के बाद एक सरप्राइज़ मूव होती है और अचानक उनको DG ISI लगा दिया जाता है। वासिम मुनीर को रिप्लेस जब किया गया उनके शॉर्टेस्ट पीरियड के बाद, उसके बाद आपने जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं वो बन जाते हैं DG ISI और बतौर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उनका और इमरान खान की हुकूमत जो है उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत मामलात में मदद की, इमरान खान की हुकूमत की इंतहाई अहम तरीन हुकूमती मामलात में मदद करते रहे, पावर सेक्टर के मामलात से लेकर मुआशी मामलात तक और ख़ारजा
पॉलिसी और कौमी सलामती चैलेंजेस में भी हुकूमत को सपोर्ट करते रहे। आईएसआई के एक सरबराह के तौर पर जो आखिरी महीना है, 1 से 1.5 माह का जो फेज़ है उनका, वो मुबैना तौर पर उस वक्त में इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान एक मुबैना तनाज़ा की वजह बने। इमरान खान चाहते थे कि वो DGISI बरकरार रहें, सर्दियों का वक्त गुजारें। आप सुन चुके हो, ये उनका दावा है उनके मुंह से। ज़ाहिर है कि दूसरी तरफ का इस सारे मामले पर मौक़िफ़ मौजूद नहीं है, तो मुबैना तौर पर एक तनाज़े की वजह बने और वो DG के तौर पर चाहते थे इमरान खान के वो काम करते रहें। बहरहाल उनको फिर पेशावर कोर जो है वो तैनात कर दिया गया और 1 साल से कम अरसा जो है वो गुजारा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने पेशावर में, और उसके बाद उनको बहावलपुर तैनात कर दिया गया। कोर कमांडर बहावलपुर के तौर पर वो अभी काम कर रहे हैं। इस सारे मामले पर डॉन अखबार ने वंस अगेन सियासी पंडित्स जो हैं उनको कोट करते हुए ये लिखा कि नामुमकिन तो नहीं, अलबत्ता मुस्लिम लीग नवाज़ लीडरशिप के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि उनके नाम पर, जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के नाम पर, अगले आर्मी चीफ़ के लिए गौर करें। और फिर आखिर में नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो हैं उनका ताल्लुक़ आर्टिलरी रेजिमेंट से है और इस वक्त कोर कमांडर गुजरावाला के तौर पर वो तैनात हैं, काम कर रहे हैं। इन्हें जनरल बाजवा का काबिल एतमाद साथी समझा जाता है। इससे पहले वो GHQ में एडजुटेंट जनरल रह चुके हैं। बतौर मेजर जनरल उन्होंने 10 इन्फेंट्री डिवीज़न कोर कमांड किया। वो आर्मी चीफ सेक्रेटेरिएट में DG स्टाफ ड्यूटीज़ भी रह चुके हैं, जिसके बाइस उनका GHQ और कमांड पोजीशंस का तजुर्बा है। इससे पहले वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 2011 से 2013 के दौरान मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे हैं। तो ये वो हैं 6 नाम जिनमें से पिक करके GHQ की जानिब से नाम भिजवाए जाएंगे। और अब ये सारा मामला इसी तरीके से नज़र आता है कि इमरान खान साहब जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे कि फ़ोर्स करेंगे इलेक्शंस हों और इलेक्शंस ऐसे वक्त में हों और उस वक्त से पहले हों कि जिस वक्त नए आर्मी चीफ़ की तैनाती हो। तो आर्मी चीफ़ तो तैनात करना है, जो नज़र आ रहा है वो शहबाज शरीफ साहब ने करना है। और शहबाज शरीफ ने, आपको मालूम है कि वो फ़ैसले करते हैं नवाज़ शरीफ से पूछकर, मशावरत उनकी से मौजूद है पार्टी में। तो नवाज़ शरीफ जो पहले 5 आर्मी चीफ़ तैनात कर चुके हैं बतौर वज़ीर आज़म, अब वो बतौर एक मुजरिम हैं, वो इस वक्त उनका जो स्टेटस है, और वो पाकिस्तान से मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, भागे हुए हैं, लंदन में मौजूद हैं। तो एक शख्स जिसके पास कोई ओहदा मौजूद नहीं है, उनका स्टेटस मैं बता चुका, मैं रिपीट नहीं करता, वो अपना फ़ाइनल वर्ड देंगे। तो जो छोटे भाई हैं वो फिर तैनात करेंगे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़। लेट्स सी कि ये सारा मामला ज़ाहिर है कि किस तरीके से अनफोल्ड होता है। होपफुली एमिकेबली ये सारा मामला सेटल हो जाएगा। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।